किसके साथ में जाऊं? आपने गंगा जल पी करके मुझे तो मेरी तो मुक्ति प्रदान कर दी, पर अब आप ये तो बताओ मुझे कैसे ले पहुंचाओगे भगवान के धाम? गौर जी बोले चिंता मत करो, तुमको मैं लेकर के जाऊंगा। मैं तो भगवान का वाहन हूं, मैं स्वयं तुमको लेकर भगवान के धाम में लेकर के चलूंगा। तो गुरु जी उस सर्प जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, उनको लेकर के स्वयं गुरु जी भगवान के धाम में पहुंचे। इतना बड़ा महत्व है गंगा जी के जल। अब आप समझ जाओ गंगा जी के जल का कितना महत्व। गंगा जी का नाम, दर्शन तो बहुत बड़ी बात है, स्नान तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि कोई नाम भी ले लेता है 100 योजन पर भी, गंगे, विष्णु पुराण में लिखा है, गंगे गंगे चयो ब्रूयात् योजनाया सतीरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम प्रयास्यते। गंगा का नाम भी यदि कोई 1000 कोष पे भी ले लेता है तो बस नाम लेने मात्र से कल्याण है। पतित पावनी गंगा का तट है, और ये हमारे हरिद्वार उत्तराखंड की ऋषिकेश की सबसे बड़ी भूमि है। ये सबसे बड़ी जगह परमात्मा की, जहां हमको ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखो कथा हर किसी के बस की बात नहीं, कथा हर किसी को नहीं मिलती है। एक बार पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ मुझे कथा सुनाओ। बोले बाबा, बोले अरे तुम क्या करोगी कथा? नहीं मैं तो सुनूंगी। और भोले बाबा ने जब पार्वती जी को कथा सुनाई तो पार्वती चरणों में गिर गई। क्या कहा कि धन्य धन्य में आज पुरारी, हे भोलेनाथ आज मैं धन्य हो गई, आज इस कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई। तो कथा को सुनाने वाले से भी ज्यादा यदि कोई ढंग से सुनने वाला हो तो वो धन्य हो जाता। हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट, जनसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के इन महानुभावों का मैं कैसे, ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। देखो घर में कोई भी कार्यक्रम करा सकता है आदमी, लेकिन इतने लोगों को लेकर के चलना, उनकी सारी व्यवस्थाएं बनाना और सांगो पांग कार्यक्रम को पूर्ण करना कितनी बड़ी बात। हमारी यात्रा, ये जो यात्रा है हमारी कथा की यात्रा, ये 2012 से प्रारंभ हुई। आपको पता है आपके ग्रुप के साथ में पहली बार नैमिषारण्य तीर्थ में गए थे हम लोग, और हनुमानगढ़ी में जाके कथा की थी। वहां से प्रारंभ हुई यात्रा, और यात्रा ऐसी प्रारंभ हुई कि भगवत कृपा से अनवरत चल रही है। सारे तीर्थों में बद्रीनाथ जी भी गए, द्वारिका भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए, और वृंदावन धाम में भी कथा हुई, अयोध्या धाम में भी कथा हुई, और सब जगह कथा। मैं आपको क्या बताऊं, आज के 3-4 वर्ष पूर्व इन्होंने, हमारे आदरणीय दिनेश जी, ओपी जी, डी के साहब, इन्होंने कहा कि साहब हमारी अब इच्छा एक और हो रही है। मैं बोले क्या हो रही है? बोले हरिद्वार के पास में और ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन हमने जगह देखी, और वो हमको बहुत अच्छी लगी महाराज। मैं देखो प्रभु कृपा होगी तो वहां भी होगा। तो तब से ये प्रयास कर रहे थे, अब की बार इनको इसमें भी सफलता मिली। ये बहुत बड़ी जगह है, और यहाँ की व्यवस्था को बनाना, इस जगह छोटे मोटे आयोजकों के लिए, कथा के लिए जगह उपयुक्त नहीं है ये, क्योंकि बहुत महंगी जगह है, आप सबको पता है। लेकिन करीब 12 महीने से ये लोग अनवरत इसमें लग रहे हैं प्रयास में, सारी व्यवस्थाओं को बनाना, और सबको, आप सबको लेकर के, हम सबको लेकर के यहाँ आए, तो आज ये कथा की रूपरेखा बनी। आइए एक बार सब लोग ताली बजाकर जनसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का अभिनंदन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह तीनों ने ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह जोड़ी बना करके, और बस देखो इसमें कितनी बड़ी बात, कितने लोगों को साथ में लेकर के चलना, और कितने लोगों के कानों में भगवान का सत्संग प्रदान करवाना।
ये साधारण बात नहीं, और ये बिना प्रभु कृपा के संभव नहीं है। जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं होती तब तक ऐसे आयोजन नहीं करवा सकते कोई भी। एक बार में दो बार में मामला फेल हो जाते, लेकिन भगवत कृपा है। तो आइए हम सब अपने विषय पर चलें, श्रीमद् भागवत। अब कोई भी ग्रंथ की जब कथा होती है तो उसके पहले उसके महात्म्य सुना जाता है। महत्व क्यों? अरे भाई, कोई एमएलए साहब जा रहे, कोई मंत्री जी जा रहे, कोई पंडित जी जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कौन गया क्या हुआ, कौन है हम क्या जाने। गए होंगे पंडित जी, गए होंगे, तो हमको क्या पता कौन से पंडित जी हैं। जब तक उनकी महिमा को हम नहीं जानेंगे, उनके विषय में हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम क्या बोलेंगे। तो कथा को सुनने से पहले उसकी महिमा को सुनना पड़ता है। भागवत जी को क्यों सुना जाता है, क्या विधि है, और सुनने से क्या मिलता है, ये सब बातें भागवत की महिमा महात्म्य में बताई जाती है। तो भागवत जी का महात्म्य दो पुराणों में गाया है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। तो आपको पता है, मैंने अयोध्या में तो आपको स्कंद पुराण की कथा भी सुनाई थी, स्कंद पुराण का महत्व भी बताया था और पद्म पुराण का भी बताया था। लेकिन आज तो समय का बहुत अभाव है, इसलिए खाली पद्म पुराण पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, भगवान भागवत जी की महिमा पर, और प्रकाश डाल करके आज भागवत में प्रवेश भी करना है, क्योंकि आज से 7 दिन की गणना भी करनी है। हमारे पास तो 7 ही दिन तो मौजूद है। आज यदि हम भागवत में प्रवेश नहीं करेंगे तो 6 दिन ही रह जाएंगे फिर। तो आइए, सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? ग्रंथ की निर्विघ्नता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। कभी हमारे इस ग्रंथ में कोई विघ्न न हो, कोई बाधा न हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। अब विघ्न बाधाओं की तो क्या कहो आप, हर किसी के जीवन में कहीं भी विघ्न बाधा आ जाती। अरे साहब, हमने भी टिकट करवा लिया था ऋषिकेश का, पर हम तो क्या करें, हमारे तो वो बेटे के लग गई, जो हम तो रुक गए। वो बेटी की यहां से कुछ समाचार ऐसा आ गए जो हम तो चिंता में हो गए, हम नहीं जा पाए। हर आदमी अपना समय नहीं निकाल पाता है जब तक प्रभु कृपा नहीं हो, जब तक भगवत कृपा नहीं हो। तो ग्रंथ की निर्विघ्नता के लिए कि भगवान, ये ग्रंथ जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें कोई विघ्न न हो, कोई बाधा न हो, तो मंगलाचरण किया जाता है, मंगल आचरण। तो हमारे भागवत के पद्म पुराण की जो महात्मा की पहली अध्याय, उसमें व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। सभी हाथ जोड़ लीजिए, हमारे प्रभु की वंदना की है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत जिनका रूप है, चित चिन्मय जिनका रूप है, आनंद स्वरूप जो है परमात्मा, जो सत है, जो चित है, जो आनंद है, वो है सच्चिदानंद। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है जो कभी मिटता नहीं है, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा, वो सत है। सत्यम ब्रह्मा, सत्य ब्रह्मा है, ब्रह्मा सत्य है। और वेद क्या कहता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान ब्रह्म सत्य है, सारा संसार मिथ्या है, ये वेद भगवान कहते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी संसार को मिथ्या नहीं मानते। हम संसार में फंसे रहते हैं। संसार में कैसे फंसे रहते? बोले सबको पता है, काल अव्याल मुखग्रास और त्रास नरनाश हेतवे, ये अजगर रूपी काल मुंह खोल के तैयार बैठा है, कभी भी खा सकता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम ये अजगर के मुख में, ये अजगर क्या है? ये सर्प क्या है?
ये संसार है, संसार भी सर्व है, संसरती से संसार हो, जो संसरण करे वो संसार, ये भी सर्व की तरह है संसार। बस हम इसमें भटकते रहते हैं, पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमको भी काल के मुख में जाना है, ये काल हमको निगल जाएगा। और भागवत क्या कहती है कि भैया मेरी शरण में आ जाओ, बस मेरे शरणागत हो जाओ, और बांके बिहारी का जो शरणागत हो गया उसका काल क्या बिगाड़ सकता, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पहले मंत्र में सच्चिदानंद भगवान का ध्यान किया, जो आनंद है। आनंद का मतलब क्या है? आसमंतात नंदयति से आनंद, जो परिपूर्ण कर दे, जो प्रफुल्लित कर दे, जो जीव को आनंदित कर दे। आनंद देखने की चीज नहीं है, आनंद अनुभव करने की चीज है। अरे साहब हम तो वहां गए, वहां आनंद आ गया, कैसे आया जरा बता। अरे बता नहीं सकते, बस यही तो मत पूछो कैसे आया। बहुत आनंद आया, गंगा जी में नहाते और रोजाना, बस पूछो मत, बहुत आनंद आया। तो आनंद अनुभव करने की चीज है। तो सच्चिदानंद जिनका रूप है, और जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश के जो हेतु है। दुनिया को बनाने वाला कौन? वही। दुनिया को चलाने वाला कौन? वही। और दुनिया को मिटाने वाला कौन? वही। वो जरा सा मुस्कुरा दे तो दुनिया बन जाए, वो जरा सा गंभीर हो जाए तो दुनिया का पालन हो जाए, और वो जरा सा अपनी वृत्ति को टेढ़ा कर ले तो सारी दुनिया का विनाश हो जाए। ये केवल उसी की सामर्थ्य है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार की तापों को विनाश करने की शक्ति केवल उसके पास। तीन प्रकार की ताप क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार की ताप। सारा संसार चल रहा है, कोई दैविक ताप से चल रहा है, कोई भौतिक ताप से चल रहा है, कोई आध्यात्मिक ताप से। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो जल नहीं रहा हो, दुखी नहीं हो। हर आदमी टेंशन में, कोई को क्या दुख है, कोई को क्या दुख है, कोई को क्या दुख, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। सब दुखी है, लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को मान लिया, जो भगवान राम का हो गया, जो ठाकुर जी का हो गया, उसको क्या लेना देना। दुखेषु उद्विग्नः सुखेषु निरपस्पृहः, गीता में कहते हैं ना भगवान, दुख में जो उद्विग्न न हो, सुख में जो प्रसन्न नहीं हो, वो मेरा भक्त है। तो तीनों प्रकार की तापों का जो विनाश करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे श्री कृष्ण आय वयम नमो, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। देखो भगवान को, कृष्ण को प्रणाम अकेले नहीं किया, श्री कृष्णाय वयम नमो, श्री के सहित किया। श्री कौन? हमारी किशोरी राधा रानी। श्री का मतलब क्या है? सुनोति सुनोति दुख गाताम भगवंतम श्राव्यति शास्त्री, जो भक्तों की दुख गाथा को सुने और भगवान को सुना दे और भक्तों के कष्ट को दूर करवा दे, वो होती है श्री। लक्ष्मी, राधा रानी, किशोरी, सीता, कुछ भी कह दो। तो श्री कृष्ण आय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बोले कृष्ण को ही प्रणाम क्यों किया, और को प्रणाम? बोले कृष्ण को प्रणाम यूं किया कि कृष्ण ही वो है जो हाथ पकड़ करके जीव का कल्याण करते। कर सती जीवानाम चित्तम इति कृष्णो, जो जीव के चित्त को खींच ले वही तो कृष्ण है। जो जीव के चित्त को खींच करके भक्ति का बीज बो दे, वही कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को पहले मंत्र में प्रणाम किया। तो ये भागवत जी का मंगलाचरण है, और ये भागवत जी का पहला जो मंत्र है
जिसके समझ में आ गया समझ लो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी, और जो पहले मंत्र को नहीं समझा उसको भागवत में कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये परम भगवान श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को प्रणाम किया। दूसरे मंत्र में गुरु प्रपत्ति मंत्र है, अपने गुरु जी का ध्यान किया कि हम प्रव्रजंतमनपे तमपेत कृत्य पायनो विरह का तरे आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु हम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का ध्यान किया, क्योंकि भागवत के गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज। चाहे भागवत की रचना व्यास जी ने की है, लेकिन भागवत के गुरु व्यास जी नहीं है, भागवत के गुरु तो सुखदेव जी महाराज है। सुखदेव जी को ही भागवत का गुरु माना गया। दूसरे मंत्र में गुरु जी का ध्यान किया। जो सुखदेव जी जो गर्भ में थे, 12 वर्ष के गर्भ में से सुखदेव जी जब बाहर आए, जिनका नाल छेदन भी नहीं हुआ, जन्म लेते ही जिन्होंने माँ का पलंग छोड़ दिया, नाल लटकता जा रहा है और जंगल का रास्ता पकड़ लिया। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे, बेटा ठहर, बेटा ठहर, लेकिन सुखदेव जी का पीछे बढ़कर देखने का काम नहीं। ऐसे सुखदेव जी का ध्यान किया। तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सबके हृदय में रमण करने वाले भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। देखो, सबके हृदय में रमण करने वाले कौन है? भगवान। तो सुखदेव जी भी कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी बन करके आए हैं। इसलिए कहा तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सबके हृदय में रमण करने वाले मुनि भगवान सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। तीसरे मंत्र में नैमिषारण्य भूमि में ले गए, और नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादिक 88,000 संत बैठे थे। 88,000 संतों में बड़े बड़े का नाम है शौनक। शौनक ने खड़े होकर गुरु जी के प्रणाम करके कहा, गुरु जी क्या कहा कि अज्ञान दांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्तते महान माया मोह निराशिष्य वैष्णवे क्रियते कथम। ये घोरे कलौ चायो, ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चाम सुरताम गता क्लेशा कांते बतस्येव शोधने किम परायणम। क्या प्रश्न किए कि गुरुजी आप अज्ञान को ऐसे दूर करने वाले जैसे चंद सूर्य नारायण, सूर्य के समान आपका तेज है, लेकिन फर्क ये है कि सूर्य बाहर के अंधकार को दूर करते हैं और गुरुजी कृपा कर दे तो जीवन अपने शिष्य के भीतर के अंधकार को दूर करते हैं। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है तब तक अंदर का अंधकार दूर नहीं हो सकता। अंदर के अंधकार को दूर करने का काम तो गुरुजी करेंगे, सूर्य की ताकत नहीं। और गुरुजी ये कलयुग है, एक हो रहे कलो प्रायो जीव सुरताम गतो। इस कलयुग में जीव असुर हो गया, आदमी मानव नहीं दानव हो गया। आप अखबार सुबह सुबह देखो खोल के, अरे राम राम राम, क्या अन्याय हो रहा है। आप अखबार नहीं पढ़ सकते, इतना बुरा हो रहा है। आदमी मानव नहीं दानव हो गया। 5 वर्ष की बच्ची के साथ में गंदा काम हो रहा है। 15 आदमियों ने किसी एक बहन को पकड़ करके उसके साथ गलत कर्म कर दिया। ये दानवता नहीं तो क्या है? इससे ज्यादा कलयुग और क्या होगा भाई। तो ऋषि कह रहे महाराज इस समय कलयुग है और आदमी मानव से दानव बन गया। अब यदि वो दानव हो गया तो अब वो उसका कल्याण कैसे हो? अब उसका कल्याण कैसे हो गुरुजी, ये तो बताओ। गुरुजी ये भी बताओ, आदमी सब कुछ प्राप्त कर लेता है लेकिन सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है।
कर उसकी छाया मिल जाती है। और सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, लेकिन सत्संग बड़े भाग्य से मिलेगा। और सत्संग कब मिलता है कि प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरु कृपा होती है, संत कृपा होती है, भगवंत कृपा होती है, तब जाकर जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग मिलना कोई साधारण बात नहीं। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते नहीं, सब कुछ आदमी कर लेगा, लेकिन सत्संग मम चलते ही पुरुषो यदा वही। सत्संग बड़ी भाग्य से जाकर जीव को प्राप्त होता है। और सत्संग जब मिल जाता है तो अज्ञान हेतु कत मोह मदांधकारो नासम विधायित दो देते विवेको। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देगा और विवेक की जागृति जीव के मन में कर देगा सत्संग। के धन्य घड़ी जब हो ये सत्संगा, घड़ी जब होए सत्संगा, धन्य घड़ी जब हो ये सत्संगा, घड़ी जब होए सत्संगा, नहीं प्रयास होई भव भंगा, नहीं प्रयास होए भव भंगा। सट सुधे रही सत संगति पाई, सट सुध रही सत संगति पाई, सट सुधे रही सत संगति पाई, सट सुध रही सत संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई, पारस परस घात सुहाई। और सत्संग में वो ताकत है प्यारे हो कि चाहे कैसा भी बिगड़ा से बिगड़ा आदमी हो, वो भी यदि सत्संग में चला गया और यदि सत्संग यदि उसने सुन लिया मन से, तो वो सुधर जाएगा। जैसे पारस का स्पर्श होते ही और लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे सत्संग के मिलने पर बिगड़े से बिगड़ा आदमी भी सुधर जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी बताओ ना क्या किया जाए जिससे हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदात होना, कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हमको हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब सूत जी महाराज ने कहा कि भैया इसका तो केवल एक ही उपाय है। बोले क्या? कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कोई ये सोचे काल के काल में नहीं जाऊं, अरे भाई जाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा, काल अजगर तो मुंह खोल के तैयार बैठा है, सबको जाना है, लेकिन उससे जाने से तात्पर्य ये कि भाई हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, हम बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़े, जीवन मुक्त हो जाए हम। तो जीवन मुक्त करने का तो केवल एक ही साधन है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद्भागवत। लेकिन एक ध्यान कर लेना, श्रीमद्भागवत कोई वैसे नहीं मिलता। ए तस्मान परम किंचन मनोशुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवत जी कब मिलती है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एक साथ में उदय होकर के आते हैं, तब श्रीमद् भागवत सुनने का, श्रीमद् भागवत कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्यारे, हर किसी के बस की नहीं है। आपको पता है, आपने तो सुक्ताल में भी कथा सुनी है। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे सुक्ताल में, तो देवताओं को ईर्ष्या हो गई। सारे देवता इंद्र के पास में गए, बोले साहब धन्य भाग तो वो परीक्षित के जिसको भागवत मिल रही है, बोले तुम भी सुनना चाहते हो? बोले हाँ। तो इंद्र महाराज अमृत का कलश लेकर देवताओं को लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा, महाराज जी बदला कर लो थोड़ा सा, ये अमृत तो परीक्षित को पिला दो, अजर अमर हो जाएगा, और ये कथा रूपी अमृत हमको पिला दो, हम चाहते। जब ये कहा तो सुखदेव जी पहले तो हंसे, फिर कहा, अरे राजा
ये तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कथा रूपी अमृत तो उसको मिलता है जो भक्त होता है। तुम भक्त के भाव से नहीं आए हो, तुम कोई अलग भाव से आए हो भाई। अभक्तास्तास्य विज्ञान है तदौ से कथा अमृतम, तुमको कथा रूपी अमृत नहीं मिलेगा। ये तो कांच का टुकड़ा है तुम्हारा अमृत, तो हमारा भागवत मणि है। देवताओं को कांच का टुकड़ा कहकर अमृत को और वापस भगा दिया सुखदेव जी ने, वो भागवत। श्रीमद् भागवती वार्ता स्वराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को दुर्लभ चीज है भागवत, हमको प्राप्त हो रही है। एक बार नारद जी महाराज और विचरण करते करते ये उत्तराखंड के पहाड़ों में घूम रहे थे, बद्रीनाथ के पहाड़ों में, क्योंकि नारद जी की तो घूमने की जगह आप सबको पता है। जब बद्रीनाथ के पट बंद हो जाते हैं तो नारद जी आकर के रोजाना शाम सुबह भगवान बद्रीनाथ की आरती पूजा करते हैं। तो भागवत में प्रसंग आता है कि नारद जी एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला, एक बार 4 संत घूम रहे थे बद्रीनाथ। 4 संत कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सत्संग की इच्छा से घूम रहे। अब चारों को और कोई तो मिला नहीं, नारद जी मिले। तो चारों भाइयों ने नारद जी को दुखी देखो टेंशन वाला आदमी तो अपने आप ही दिख जाता है। चारों भाई समझ गए कि नारद कोई न कोई टेंशन में है। और ये चारों भाई नारद जी के बड़े भैया हैं, नारद जी छोटे हैं। नारद जी भी तो ब्रह्मा के पुत्र हैं। चारों भाइयों को नारद जी ने प्रणाम किया। बड़े बड़े सनत कुमार ने पूछा, नारद कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवान। हे ब्रह्मन, तुम दीनमुखी होकर क्यों घूम रहे हो, क्या बात, कोई चिंता? अरे भाई, डॉक्टर ही यदि बीमार पड़ जाएगा तो फिर इलाज कौन करेगा? तुम संत हो, तुम सारी दुनिया का कल्याण करने वाले, तुम ही यदि दीनमुखी हो जाओगे तो फिर दुनिया का कल्याण कौन करेगा भाई? तब नारद जी ने सारी बात बताई। भाई जी मैं क्या बताऊं, मैं सब जगह गया, मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? मैंने देखा सब जगह कलयुग छा गया, सब जगह बहुत बुरा वातावरण हो गया। न सत्य है, न योगी है, न योगी नहीं विसिद्धोवा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरो, कोई कुछ नहीं, सब बेकार होता जा रहा। मामला नारद जी कहते हैं, जब मैं जमुना किनारे गया तो जमुना किनारे जाकर मैंने क्या देखा, वृंदावन में कि एक 16 वर्ष की कन्या जमुना किनारे बैठी है और 8-10 स्त्रियां उसकी सेवा में लग रही है। और उसने मुझे जाते हुए देखा तो उसने बुलाया, अरे ओ बाबा इधर आओ। नारद जी बोले, जब मैं गया तो बोले, क्या बात है बेटा, कौन हो तुम? तो वो बोली, महाराज मैं तो वो हूं भक्ति। भक्ति? बोले हाँ, कि अहम भक्ति दीख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। महाराज मैं तो भक्ति हूं, और ये दोनों जो बूढ़े पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये काल की गति से बूढ़े हो गए महाराज। नारद जी ने वो क्या चक्कर पड़ गया, बताओ तो सही देवी। तो भक्ति ने कहा, महाराज मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई। द्रविड़ देश कौन सा? दक्षिण भारत। भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण से हुई है। दक्षिण भारत भगवान के पैर है। भगवान के पैरों की भक्ति यदि हम करेंगे, चरणों की भक्ति करेंगे, तो भक्ति अपने आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। और भक्ति कहती है, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, प्रथम कर्नाटक ये गद्दा, कर्नाटक में जाकर मैं बड़ी हुई। कर्नाटक क्या है? हमारे कर्णरंध्र। इन कानों में होकर जितना हम कथा को सुनेंगे, सत्संग को सुनेंगे, ज्ञान को सुनेंगे, उतनी भक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। गुजरात में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर भक्ति बूढ़ी हो गई, क्यों? गुजरात में पहले भोगी लोग ज्यादा रहते थे। जब ये तीनों बूढ़े हो गए, भक्ति कहती है मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावन तो भगवान का हृदय, वृंदावन में आकर के भक्ति जवान हो गई कि वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में आकर भक्ति जवान हो गई।
क्योंकि वृंदावन भगवान का हृदय है। अब महाराज भक्ति कह रही कि मैं तो जवान हो गई और मेरे बेटे बूढ़े पड़े, मेरे बेटों की उम्र 80 वर्ष और मेरी उम्र 16 वर्ष, तो नारद जी कुछ करो ना जिससे मेरे पुत्र भी जवान हो जाए। अब नारद जी बोले चिंता मत करो देवी, कुछ करता हूं। तो नारद जी ने कहा कि देवी ये सब कलयुग के कारण हुआ है। कलयुग के कारण क्यों? बोले कलयुग में सबने अपना अपना कर्म छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने भी छोड़ दिया, क्षत्रियों ने भी छोड़ दिया, संतों ने भी छोड़ दिया, स्त्रियों ने भी छोड़ दिया। कोई अपने कर्म पर आरूढ़ नहीं है। लेकिन इसमें किसी का दोष भी नहीं है, न ब्राह्मणों का दोष, न क्षत्रियों का दोष, न वैश्यों का दोष, न संतों का दोष। ऐसा होना है कलयुग में। अयम तो युग धर्मो ही, ये तो युग का धर्म है। अरे भाई कलयुग में कलयुग को लेकर नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। कलयुग को लेकर चलना पड़ेगा आपको, कलयुग के साथ चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो पीछे रह जाओगे आप रेस में। आप कलयुग में यदि सतयुगी बने के रहोगे तो आप रेस में पीछे रह जाओगे। इसलिए लेके चलना पड़ता है, क्या करे आदमी, ये युग का धर्म है। नारद जी से भक्ति ने कहा, नारद जी कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते बचन रचन मेकम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि आतो यत्र पातो ध्रुवोया सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी आपकी जय हो, जय हो जय। मैं जान गई आप वही नारद हो जिन्होंने उत्तानपाद राजा के बेटे ध्रुव को और कयाधु दानवी के बेटे प्रहलाद को मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दोनों का नाम आपने संसार में विख्यात कर दिया। मेरे कष्ट को दूर करो नारद जी। नारद जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों का पाठ सुना दिया। ज्ञान वैराग ने थोड़ी आंख खोली, टिमटिमाई, दोबारा मूर्छित होकर गिर गए। जब दोबारा मूर्छित होकर गिर गए तो नारद जी घबरा गए, क्या करूं, अब मैं क्या करूं, जितना जानता था उतना तो मैंने कर दिया। तभी आकाश में से आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। अब नारद जी सोच रहे सत्कर्म कौन सा रह गया भाई, अब सत्कर्म कौन सा बाकी रह गया भाई। तब नारद जी बद्रीनाथ के पहाड़ों में जाने लगे और घूमते घूमते चारों भाई मिल गए। वही कथा आ गई। चारों भाइयों से पूछा, भाई जी आप बताओ ना ये सत्कर्म क्या, ऐसा कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया जिससे भक्ति ज्ञान वैराग का कल्याण नहीं हुआ। तब चारों भाइयों ने कहा कि अरे नारद तो धन्य है, सत्कर्म का मतलब होता है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतो गीतो सुखादि भी। सत्कर्म का मतलब ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञों में सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह के ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई दुनिया में ज्ञान यज्ञ नहीं। उसको सुनाने जाकर के तब नारद जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। चारों भाइयों को साथ में लिया और चारों भाइयों को लेकर नारद जी हरिद्वार में आ गए यहाँ। और ये पावन गंगा के तट पर जो आनंद नाम का घाट है, वो आनंद घाट पे आकर के नारद जी तो बैठ के श्रोता बन करके और चारों भाइयों को व्यास गद्दी पर बैठा दिया। सनक सनंदन सनातन सनातन बोले पहली भागवत आप भी करो यहाँ। चारों भाइयों को व्यास गद्दी पर बैठा दिया। अब भक्ति ज्ञान वैराग पड़े वृंदावन में और नारद जी कथा हो रही हरिद्वार में, यहाँ ऋषिकेश में गंगा किनारे। जब ये कथा शुरू हुई तो चारों भाइयों ने भागवत की महिमा बताई। क्या कहा कि भैया जिसने भागवत को सुन लिया वो समझ लो मेरा तो कल्याण हो गया, बस मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है, अपने आप समझ जाओ। बस आपकी आत्मा कह देगी इस बात को कि मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं। बोले महाराज कथा तो सुन ले, लेकिन कितनी बार सुने ये तो बताओ। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत तो सदा सेवन करने, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 5 बार सुनो, 10 बार सुनो, 50 बार सुनो, 100 बार सुनो,
जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुनते रहो ना। और क्या कहा कि भैया जिस घर में भागवत का रोजाना पठन होता है वो घर तो तीर्थ के समान बन जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भागवत सुनने को मिल गई तो ने गंगा ने गया काशी, ने पुष्कर ने प्रयाग, सारे तीर्थ तो वहां आ जाते हैं जब भागवत कथा होती, सारे तीर्थों का आगमन हो जाता है वहां पर। गंगा जमुना सरस्वती सब आ जाती। इस प्रकार से चारों भाई ज्ञान देने लगे। और महाराज ये पहले दिन की कथा महात्मा पूरा हुआ, कथा तो चालू ही नहीं हुई। इतने में ही आश्चर्य क्या हुआ कि वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े थे, भक्ति जो मूर्छित पड़ी थी, वो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए और तरुण हो गए, जवान हो गए। कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जवान हो गए और भक्ति महारानी नाचने लग गई। और तीनों के तीनों नाचते नाचते वृंदावन से हरिद्वार की ओर आ रहे। क्या गाते आ रहे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरि बोल। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल। भक्ति के दोनों पुत्र जवान हो गए। ये भागवत की महिमा, ये कथा की महिमा। भक्ति हमारे भी ज्ञान वैराग्य जब सो जाते हैं तो उनको जगाने का काम कौन करती है? कथा जगा देती है, सबको जवान बना देती है, भक्ति को जवान बना देती है, ज्ञान वैराग्य को तरुण बना देती है। ये कथा का प्रभाव। इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। आगे ऋषियों से पूछा, ऋषियों ने पूछा महाराज जी ये तो बताओ आपकी कथा से कौन कौन का कल्याण होता है? बोले सबका। और एक बात और बताऊं, जीवित का तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन मरने के बाद कोई प्रेत बन जाता है उसका भी कल्याण होता है। बोलिए कैसे? बोले यदि कोई प्रेत बन गया औत योनि में चला गया तो उसका कल्याण भी भागवत से ही होता है और कोई इलाज ही नहीं। बोले महाराज ये तो समझ में नहीं आया। कोई ऐसा हो जो प्रेत बन गया हो और जिसकी भागवत को सुनने से मुक्ति हुई हो, ऐसा कोई प्रसंग हो तो सुनाओ। तब चारों भाइयों ने गोकर्ण और धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया, जो आप कई बार सुन चुके हो। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ धुंधली ब्राह्मणी के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण कोई गांव में पुरोहित कर्म करने गया था, अपने घर की याद करके रो रहा था। कोई संत मिल गया, संत को दया आ गई, संत ने प्रसाद दे दिया, ले ये प्रसाद तेरी ब्राह्मणी को दे देना, तेरे बेटा हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो प्रसाद ला करके ब्राह्मणी को दे दिया, लेकिन ब्राह्मणी तो उल्टे दिमाग वाली,
तो ब्राह्मण ने क्या किया, उस फल को तो खाया नहीं, गाय को खिला दिया, बांझ गाय को खिला दिया और छोटी बहन से कह दिया अब तू बता क्या करूं। छोटी बहन ने कहा चिंता मत करे, मेरे बेटा होगा वो तुझे ला के दे दूंगी और मेरे घर में कुछ पैसे की कमी तो मेरी मदद कर देना। दोनों बहनों में बात पक्की हो गई और ये कपड़े आदि बांध करके और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। जब बहन के बच्चा हो गया तो वो बच्चा जब धुंधली के पास में आ गया, पंडित जी को समाचार मिला महाराज बेटा तो हो गया पर एक समस्या आ गई। बोले क्या? बोले मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा। बोले क्या करे तो देवी बताओ। बोले महाराज मेरी छोटी बहन को बुलवा लो, उसके बेटा हुआ था वो मर गया, बताया वो पाल पोस के बड़ा कर दिया। पंडित जी साली को ले आए, वो पाल पोस के बड़ा करने लगी। अभी गाय को जो फल खिलाया वो गाय के भी बेटा हुआ, वो गाय का जो बेटा हुआ उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की, इसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोवत कर्णो यश से गोकर्ण हो। धुंधली ने कही या को नाम तो गोकर्ण धर दिए, छोटे को नाम तो धरियो ही नहीं, या को नाम मैं धरूंगी। बोले क्या? बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। दुदुम अज्ञानम लाती से धुंधकारी, दुदुम अज्ञानम करोती से धुंधकारी, धुंधकारी नाम रख दिया। दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। गोकर्ण पंडित ज्ञानी थे, धुंधकारी दुष्ट था, ने संध्या को जानता ने कुछ करना जानता, चोरी शराब सब काम करने लग गया। पिताजी ने दुखी होकर के घर छोड़ दिया। एक दिन गोकर्ण जी ने जाकर के ज्ञान दिया कि देहेस्ति मांस रुधिरे विमति त्यजत्वा जाया सुता सुसदा ममता विमुंचौ पश्यानि सम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। पिताजी कुछ नहीं है, ये मज्जा मांस का शरीर है, ये सब